कल बेटा हमने किया था टाइप नंबर 53 में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। आज बेटा हमने टाइप नंबर 54 स्टार्ट करनी है, जिसमें बेटा हमने करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज। एक तरह से कह सकते हो कल हमने किया था एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज, आज बेटा हमने पढ़ना है एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज। तो सेम प्रोसीजर यूज होगा। हाँ जी बेटा, इसके बेटा आपकी बुक में जो सम है इस टाइप से रिलेटेड। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 61। एक बेटा है क्वेश्चन नंबर 62। लो जी, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम 61 सम पे आ जाते हैं। हाँ जी बेटा, 61 सम में क्या कहता है, ए मैन गेट्स 3 एनुअल राइज इन सैलरी। हाँ जी बेटा, कोई एम्प्लॉई है जो कहीं पे जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी में बेटा 3 बार इंक्रीमेंट हुआ है, 3 बार इंक्रीज हुआ है। पहले साल उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीज हुआ है, सेकेंड ईयर में बेटा 8% का इंक्रीज है, और थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में बेटा 6% का इंक्रीज है। फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी ओवर 3 ईयर्स। देखिए, हाँ जी बेटा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं ईयर्स लिख रहा हूँ। कितने ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, 3 सालों का। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहाँ बेटा लिख लो रेट, रेट ऑफ इंक्रीज। हाँ जी बेटा, कितना कितना इंक्रीज दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंक्रीज बेटा कितना है, 8%, और थर्ड ईयर का बेटा कितना है, 6%। हाँ जी बेटा, रेट ऑफ इंक्रीज किस चीज का है, सैलरी का। चलिए, और हमें बताना है एवरेज रेट। हमें एक ऐसा रेट कैलकुलेट करना है जो इन तीनों रेट को रिप्लेस करके एक सिंगल रेट में कन्वर्ट कर सके। एक सिंगल रेट बताना है। सैलरी में बेटा 3 बार इंक्रीज हुआ है, मुझे 3 रेट नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगल रेट बताना है। सिंगल रेट मतलब कि एक एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, जब हमें परसेंटेज का एवरेज निकालना हो, परसेंटेज का एवरेज निकालने के लिए हमेशा कौन सा मेथड यूज होता है, हाँ जी बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। तो आप क्या करोगे इसमें, हर साल के बिगिनिंग में, हाँ जी बेटा, हर साल के बिगिनिंग में पहले आप सैलरी लेट करोगे 100। ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, हाँ जी बेटा, यहाँ पे लिखोगे सैलरी एट द एंड। इसको बेटा हम एक्स लेट कर लेंगे। अगर मैं हर साल के शुरू में 100 लेट कर लूँ, लो बेटा मैं लिख देता हूँ। बिगिनिंग में सैलरी कितनी है, 100। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में भी 100, और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में भी 100। तो 100 रुपीज़ अगर बेटा सैलरी हो और 10% अगर इंक्रीज करना हो, तो सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर बेटा कितनी हो जाएगी बताओ। वेरी गुड, 110 हो जाएगी। और 100 रुपये सैलरी हो और 8% इंक्रीज हो तो 108 हो जाएगी। और 100 रुपीज़ में 6% अगर ऐड कर दें तो 106। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम, अब निकालो लॉग एक्स। जो मैट्रिक मीन के लिए हमें क्या करना है, हाँ जी बेटा, सभी में कितने कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, और सभी नंबर 1 से ग्रेटर हैं, तो करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक बेटा 2 आएगा। डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, हाँ जी बेटा 3 डिजिट्स हैं, तो 2 हो जाए। अब सभी बच्चे लॉग टेबल निकालिए। लॉग टेबल में बेटा 11 का जीरो के नीचे, 11 का बेटा जीरो के नीचे बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है। 0414, वेरी गुड। 10 का 8 के नीचे, 10 का 8 के नीचे बेटा 0334, और 10 का बेटा 6 के नीचे,
0253। लो बेटा, अब क्या कीजिए, इसका बेटा वो कर दो, समेशन, समेशन log x, सम कर दीजिए। सम बेटा ये आ रहा है आई थिंक 6.1001। आप भी चेक कर लो। हाँ जी बेटा, चलिए अब बेटा क्या करेंगे, अब आपको सभी बच्चों को ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ज्योमेट्रिक मीन का बेटा फॉर्मूला क्या है, एंटी लॉग समेशन log x अपॉन n। हाँ जी बेटा, 6.1001 डिवाइडेड बाय n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 3। हाँ जी बेटा, बताइए कितना आ जाएगा बेटा, 6.1001 को 3 से डिवाइड करके क्या फिगर आ रही है, 2.0333। हाँ जी बेटा, अब सभी बच्चे एंटी लॉग की टेबल निकालिए। एंटी लॉग में बेटा 0.03 का 3 के नीचे और 3 का मीन डिफरेंस, 0.03 का 3 के नीचे और 3 का मीन डिफरेंस आएगा। हाँ जी बेटा बताओ, 3336 आ रहा है, तो 4 का मीन डिफरेंस बेटा देखेंगे। हाँ जी बेटा, मीन डिफरेंस बेटा 4 का देखेंगे, 0.03 का 3 के नीचे 4 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, हाँ जी बेटा 1081, 1081 आएगा। हाँ जी बेटा, डेसिमल से पहले 2 है तो 2 में 1 ऐड करो, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। हाँ जी बेटा, 108.1 आ गया। हाँ जी बेटा, 108.1। हमने कितनी लेट की थी, 100 लेट की थी। 100 से कोई चीज अगर 108.1 हो जाए तो एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज कितना हो गया, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज। हाँ जी बेटा, 108.1 का मतलब, हाँ जी बेटा 108.1 माइनस, हाँ जी बेटा 100, ये 1080 बता रहे हैं बेटा, 1081 नहीं आएगा, 1080 बता रहे हैं सभी। अब बच्चों ने चेंज किया है कुछ ने, तो एग्जैक्ट बेटा देख लो। हाँ 1080 आएगा। चलो जी, तो 108 हो गया एक तरह से। 108 में से बेटा, अच्छा यहाँ मैंने डेसिमल यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि डेसिमल से पहले 2 था, 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 अंक छोड़ के बेटा डेसिमल लग जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 आ गया, तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। 108, 108 में से बेटा 100 गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज आ गया, 8% इंक्रीज। अगर रेट ऑफ डिक्रीज निकालना हो तो ये वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 100 से कम आएगी बेटा। ये वैल्यू 100 से कम कब आएगी ज्योमेट्रिक मीन की, जब रेट ऑफ डिक्रीज निकालना हो। और ये वैल्यू बेटा 100 से ज़्यादा कब आएगी, जब रेट ऑफ इंक्रीज निकालना हो। ठीक है, जैसे कल हमने डेप्रीसिएशन में किया था, तो डेप्रीसिएशन में बेटा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कम आई थी। चलो, तो ये हमारा हमारा आंसर हो गया। अब इस आंसर को बेटा चेक करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। मान लीजिए आपको पेपर में तसल्ली करनी है कि 15 नंबर का मेरा ये क्वेश्चन आया था, क्या मेरे 15 नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। आंसर को कैसे चेक करेंगे वो देखिए। उसके लिए बेटा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आंसर को चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन। हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जी बेटा सैलरी मैंने लेट कर ली। सैलरी बेटा साल के शुरू में, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर 100 रुपीज बेटा लेट कर लो। ये मैंने कब लेट किया, इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। हाँ जी बेटा, अब इसमें ऐड करो पहले साल कितना इंक्रीज हुआ है। पहले साल बेटा सैलरी में कितना इंक्रीज करना है,
पहले साल 10%, दूसरे साल 8%, तीसरे साल, लो जी पहले 10% इंक्रीज करो। तो फर्स्ट ईयर के एंड में बेटा सैलरी कितनी हो जाएगी, या सेकंड ईयर के बिगिनिंग में कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में अगर 100 रुपये सैलरी थी और 10% बढ़ जाए तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 110 रुपये हो जाएगी। और फिर सेकंड ईयर में कितने परसेंट बढ़ी है? 8%। सेकंड ईयर में बेटा 8% करो, 110 का 8%, 110 का 8% बेटा बनेगा 8.8, 8 रुपये 80 पैसे बनेगा। तो ये 118 रुपये 80 पैसे हो गया। हाँ जी बेटा, अब थर्ड ईयर में फिर इंक्रीज करना है। थर्ड ईयर में कितने परसेंट है? हाँ जी बेटा 6% प्लस, हाँ जी बेटा 6% कर दो। इसका 6% करना है 118 रुपये 80 पैसे का। हाँ जी बेटा 118 रुपये 80 पैसे का 6% बेटा ये बताना कितना आ रहा है? ये आ रहा है 7.128। हाँ जी बेटा 7.128। इसको बेटा ऐड करके बताओ, 118 रुपये 80 पैसे में 7.128 को ऐड करेंगे। हाँ जी बेटा कितना आ जाएगा? 118 रुपये 80 पैसे में 7.128 को ऐड करो बेटा, 125.928। लो बेटा ये आ गया हमारा। ठीक है जी, ये हमारी सैलरी आ गई 3 साल के बाद। यदि कर्मचारी की सैलरी, हाँ जी बेटा, यदि एम्प्लॉय की सैलरी शुरू में कितने रुपए थी? 100 रुपये। तो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद उसी एम्प्लॉय की सैलरी बेटा कितनी हो जाएगी? 125 रुपये और 92 पैसे। अब सुनो जी ध्यान से, अब मैं कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एवरेज रेट निकाला। एवरेज रेट कितने परसेंट आया है? एवरेज रेट बेटा आया था 8%। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तीनों सालों में 8% के रेट से ऐड करके देखूंगा तो भी आंसर सेम आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। अभी तो मैंने 3 रेट अप्लाई किए, 10%, 8% और 6%। यदि मैं इन 3 रेट्स की बजाय सिंगल रेट अप्लाई करूं तीनों साल, तो फाइनल फिगर मेरी यही आनी चाहिए। तो करते हैं बेटा, चेक करने के लिए फिर से एक बार 100 लेट कर लो। एक बार फिर से सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर 100 लेट करो। हाँ जी बेटा, इसमें जरा ऐड करते हैं कितने परसेंट? 8%। 8% बेटा ऐड करो। 100 रुपये में अगर 8 रुपये बढ़ जाए तो सैलरी बेटा सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में हो जाएगी 108। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में अगर 100 रुपीज़ सैलरी थी, 8% इंक्रीज होने के बाद 108 हो जाएगी। अब फिर 8% ऐड करो बेटा, 108 का 8%, 108 का 8% बेटा बनेगा 8 रुपये 64 पैसे। 8 रुपये 64 पैसे बेटा बनेगा। तो ये ऐड करेंगे तो ये बेटा कितना आ रहा है? 116 रुपये 64 पैसे आ गया। 116 रुपये 64 पैसे में फिर 8% ऐड करो। हाँ जी बेटा करना जरा, थर्ड ईयर का करो कैलकुलेट। 116 रुपये 64 पैसे में इसका 8% बेटा मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। ये आ रहा है 9.3312। इसको बेटा ऐड कर दो। थर्ड ईयर का मैंने ये ऐड कर दिया 9.3312। तो ये बताओ फाइनल 116 रुपये 64 पैसे में ये ऐड करके बेटा कितना आ रहा है? हाँ जी बेटा 116 रुपये 64 पैसे में 9 रुपये 33 पैसे ऐड करके बताओ। 125 रुपये बेटा 97 पैसे आ रहा है। लो जी, अब ये चेक करो, पहले जो हमने निकाला था और अब जो निकाला है वो देखो, अप्रोक्सीमेट सेम ही है बेटा। देखो आपके ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों फिगर मैच कर गई, कौन कौन सी दोनों फिगर? एक तो ये जो हमने वेरिफिकेशन के लिए ये अमाउंट निकाला है, और एक बेटा ये, हाँ अप्रोक्सीमेट सेम ही है बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर है 8% करेक्ट है। एग्जाम के अंदर पूरे नंबर आएंगे 15 आउट ऑफ 15, अगर 15 मार्क्स का आया तो।
ठीक है जी, बताओ बेटा। लो जी, चेक कर देते हैं क्वेश्चन। ओके है। हाँ जी बेटा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 55 पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर 55 पे आ जाइए। बेटा इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा से, रिया और पूजा। आपकी क्लास बीच में हो सकता है लीव हो गई थी, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर बताइए। नहीं, वेरिफिकेशन करना जरूरी नहीं है, अगर एग्जाम में पूछा हो तभी करना है। वेरिफिकेशन करने का पर्पज है कि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैंने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। चलो जी, टाइप नंबर 55। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इधर, यूज ऑफ फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी एन इज इक्वल टू V0 1 प्लस आर रेज टू पावर n। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है? ये है रेट, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए। हाँ जी बेटा, अगर हमें परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, ये इंक्रीज के लिए है, 1 प्लस लगाया मैंने, डिक्रीज होता 1 माइनस आ जाएगा। V0 का मतलब क्या है यहाँ पे? वैल्यू इन द बिगनिंग। वी एन का मतलब बेटा वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। और आर का मतलब है बेटा रेट ऑफ इंक्रीज। और n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी बेटा, देखिए बेटा, ये ग्रुप के अंदर जो है ना, ये फालतू की बातें मत किया करो, ठीक है। अदरवाइज फिर मैं चैट भी ब्लॉक कर दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात होगी। हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा इस पे आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 62। हाँ जी बेटा, 62 सम में क्या कहते हैं? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज डबल्ड इन 5 ईयर। एक सिटी की पॉपुलेशन जो है 5 सालों में बेटा डबल हो गई है। कैलकुलेट द परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर। हाँ जी बेटा, देखो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज। देखो पहले गिवन क्या क्या है। कहता है बेटा एक शहर की जनसंख्या 5 सालों में डबल हो गई है। तो आप क्या करो, लेट P0 मान लो। P0 का मतलब पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में बेटा पॉपुलेशन मान लो 100, मान लो आप, चलो कुछ भी मान लो, एक्स मान लो।
और आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों के बाद कितनी हो गई है? डबल हो गई। 5 सालों के बाद मतलब P5। हाँ जी बेटा, 5 सालों के बाद कितनी हो गई है पॉपुलेशन? 200, डबल। शुरू में पॉपुलेशन बेटा कितनी थी? पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग थी 100, और 5 सालों के बाद बेटा कितनी हो गई? 200। एन कितना है? एन है बेटा 5। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आर। आर बेटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला ये है, पी एन इज इक्वल टू P0 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ठीक है, P लिख लो या V का मतलब वैल्यू। किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो V यूज कर लेना, पॉपुलेशन है तो P यूज कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी बेटा। अब करना क्या है यहाँ पर? यहाँ बेटा लिख दो n की वैल्यू 5, P5 P0 1 प्लस आर रेज टू पावर n की वैल्यू है बेटा 5। अच्छा, यहाँ P5 की वैल्यू पुट कर दो 200, P0 की वैल्यू 100, रेट बेटा हमें निकालना है, और n है 5। हाँ जी बेटा, बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा करना क्या है, सुनिए। 100 को लेफ्ट साइड में ले आओ। 100 को बेटा लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस आर रेज टू पावर 5। 200 अपॉन 100 कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू पावर 5। हाँ जी बेटा, अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, सुनिए। इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बेटा क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड बेटा लॉगरिथम लगा दीजिए। लेफ्ट साइड में लिखेंगे log 2, और राइट साइड में बेटा ये बन जाएगा log 1 प्लस आर रेज टू पावर 5। हाँ जी बेटा, ये तो हो गया log 2, और इसमें बेटा 5 को आगे ले आओ। 5 को आगे ले आए, और यहाँ log 1 प्लस आर। ये बेटा एक फॉर्मूला होता है, आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, log m रेज टू पावर n। log m रेज टू पावर n बेटा होता है n log m। ये बेटा प्रॉपर्टी है। हाँ जी बेटा, एक फॉर्मूला होता है log m रेज टू पावर n log m, पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ 5 को मैं आगे ले आया। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पहले ये प्रॉपर्टी ना पढ़ी हो तो बेटा इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेना। अभी 5 को मैं आगे ले आया। अब क्या करना है? हाँ जी बेटा, log 2 है, 2 में बेटा कितने डिजिट है? 1, तो करेक्टरिस्टिक होगा 0। अब 20 का जीरो में log टेबल में वैल्यू देखो। हाँ जी बेटा, बताओ मुझे फटाफट से, 20 का जीरो में कितनी वैल्यू है? हाँ जी बेटा, चेक करो। करेक्टरिस्टिक तो 0 आ गया। हाँ, 20 का जीरो में वैल्यू आ गई 3010, और इधर 5 log 1 प्लस आर। अब बेटा क्या करना है, सुनिए। ये जो 5 है, 5 को लेफ्ट साइड में ले जाओ। 5 को बेटा लेफ्ट साइड में ले गए तो अपॉन में चला जाएगा 5, और राइट साइड में ही आ जाएगा log 1 प्लस आर। हाँ जी बेटा, जरा डिवाइड करो, 0.3010 को 5 से डिवाइड करो, तो आई थिंक ये आ रहा होगा 0.0602। हाँ जी बेटा, डिवाइड करके चेक कर लो। कैलकुलेटर से बेटा जो भी आएगा डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा बेटा, वो कैलकुलेटर से करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। 0.3010 डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड से। हाँ जी बेटा, राइट साइड में जो log दिया हुआ है इसको अब हटा दो। log को जब बेटा एक साइड से हटाते हैं और दूसरी साइड लेके जाते हैं तो एंटी लॉग
लगा देना इधर। इधर बेटा एंटी लॉग लिख देना और लेफ्ट राइट साइड से लॉग को हटा दो। हाँ जी बेटा, राइट साइड से लॉग को हटाओगे तो लेफ्ट साइड में एंटी लॉग लिखना है। अब एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग बेटा देखो 0.06 का 0 के नीचे 2 का मीन डिफरेंस। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे एंटी लॉग चेक करो एंटी लॉग टेबल में। हाँ जी बेटा, बताओ फटाफट से 0.06 का 0 के नीचे 2 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1149 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। हाँ जी बेटा, अब डेसिमल देखो कहाँ लगेगा इसमें। डेसिमल बेटा लगेगा, डेसिमल से पहले जीरो है, जीरो में 1 ऐड करो, एक डिजिट छोड़ के यहाँ बेटा डेसिमल लगा दो। लो जी, ये लगा दिया 1.149। अब वन को बेटा लेफ्ट साइड में ले जाओ, 1.149 में से 1 गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू बेटा 0.149। आर की वैल्यू बेटा 0.149। तो रेट बेटा कितना हो गया? रेट हो गया हमारा 14.9%। हाँ जी बेटा, 0.149 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बेटा मैं 14.9 परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है हमें, तो इसको इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके ये